दोस्तों आज के डिजिटल जमाने में आपको पता है क्लाउड स्टोरेज का महत्व काफी बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल हमारा जो फोन है उसमें ज्यादातर केस में मैक्सिमम 256 जीबी या फिर जो 512 जीबी का स्टोरेज है वो मिलता है। लेकिन आजकल ये भी एनफ नहीं है, क्योंकि आजकल फोटोज वीडियोस लोग इतना बना रहे हैं जिसकी वजह से हम आजकल क्लाउड में इसको स्टोर करने लग गए हैं। अब जाहिर सी बात है, क्लाउड स्टोरेज का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो डेटा सेव होता होगा, वो तो हम इंटरनेट के माध्यम से उसको इजीली डाउनलोड कर पाते हैं जब चाहें। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारत के अंदर क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम उस डेटा को एक जगह इकट्ठा कर सकें, उसको स्टोर कर सकें। और इसी को देखते हुए यहां पर रिलायंस, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, वो एक बहुत बड़ा कदम लेने जा रही है। लेट मी टेल यू, पूरे दुनिया में इतना बड़ा डेटा स्टोरेज, और मैं आपको बताऊंगा वीडियो में ये कितना बड़ा है बाकी कंपैरिजन में। या आप देख सकते हो खबर, मुकेश अंबानी बाइज NVIDIA AI chips plans to build world's largest data center in India। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये डेटा सेंटर है क्या, साथ ही साथ ये क्यों किया जा रहा है, आखिरकार जो रिलायंस कंपनी है वो इस सेगमेंट में, इस इंडस्ट्री में क्यों घुस रही है, भारत के लिए स्पेशली ये कितना क्रूशियल है। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली रिपब्लिक डे सेल 27 जनवरी टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हम बात करते हैं, या फिर रिलायंस की बात करते हैं, वो जाने जाते हैं कि बड़े बड़े चीजों को करने का मतलब, छोटे चीजों पर शायद वो ध्यान भी नहीं देते, लेकिन यहां पर जो मेगा स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं वो रिलायंस के द्वारा कई बार किया जाता है। और इसी को देखते हुए गुजरात के जामनगर में, अब आप देख सकते हो ये गुजरात का मैप है, और ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है उसके जस्ट नीचे ये जामनगर आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता ही है जामनगर जाना जाता है वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी के तौर पर। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ये जामनगर में है। लेकिन सोच के देखिए, एक ऑयल रिफाइनरी की हम बात कर रहे हैं, अब ये काफी बड़े स्तर पर चेंज होने वाला है। मतलब जामनगर अपने आप में एक इवॉल्व होने वाला है, और वहां पर डीप टेक क्लीन एनर्जी जायंट ये एक तरह से स्टैब्लिश होगा, क्योंकि यहां पर जामनगर के अंदर दुनिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनेगा। अब आपको पता ही होगा, धीरूभाई अंबानी, उन्होंने दुनिया का बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी वहां पर बनाया था, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत लोग शायद इसको पहले एक प्रकार से रिजेक्ट कर रहे थे कि क्या कोई भारत की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बना सकती है। तो कितनी भी चुनौतियां आई उसके बावजूद भी मुकेश अंबानी जी के जो पिता हैं उन्होंने ये करके दिखाया। और अब यहां पर मुकेश अंबानी ने ठाना है कि ये जो सनराइज सेक्टर है, ये जो डेटा सेंटर वाला हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसमें वो सबसे बड़ा बेट लेने जा रहे हैं। और इसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं, एक पर्सपेक्टिव आपको देता हूं कि कितना बड़ा ये डेटा सेंटर होगा। आज के डेट में जो दुनिया की लार्जेस्ट डेटा सेंटर्स की अगर हम बात करें ना, जितने भी हैं पूरे दुनिया के अंदर, उसकी कैपेसिटी आपको पता है कितना है? ये 1 गीगावाट के अंदर अंदर है, दुनिया की लार्जेस्ट जो भी आप डेटा सेंटर ले लो। लेकिन मुकेश अंबानी जी के द्वारा जामनगर में जो डेटा सेंटर बनाया जाएगा उसकी कैपेसिटी होगी 3 गीगावाट। कैन यू इमेजिन, 3 गीगावाट। और इसकी वजह से क्या है, भारत का जो टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी है आज के डेट में, वो भी एक प्रकार से ट्रिपल हो जाएगा। तो यहां पर जिस प्रकार से जो डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर, ई कॉमर्स स्प्रेड हो रहा है, लोकल डेटा स्टोरेज को जो सरकार रूल लेकर आई है, साथ ही साथ और भी कई कारण है जिसकी वजह से ये जो डेटा सेंटर बनाने का निर्णय है वो लिया जा रहा है। लेकिन आपको समझना है कि जो हायर डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे आने वाला समय एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जनरेटिव एआई का है, जिसमें हमारे पास और ज्यादा कंप्यूटिंग पावर होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए मुकेश अंबानी ने प्लान किया है कि भारत में इसकी काफी आवश्यकता है, और इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए होगा अगर हम एआई टेक्नोलॉजी में बेटर करना चाहते हैं। एंड दैट इज व्हाई ये डेटा सेंटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको काफी सारे रिसोर्सेज चाहिए, स्पेशली इसमें जो एडवांस्ड एआई सेमीकंडक्टर चिप्स होता है वो चाहिए होगा, और वो इकलौती कंपनी के पास है, और वो है आपका एनवीडिया। मतलब दुनिया में चिप्स तो और भी कई कंपनीज बनाती हैं, लेकिन जो एडवांस्ड एआई सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, वो एनवीडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसी की वजह से रिलायंस इसको प्रोक्योर करने में लगा हुआ है, ताकि इसके मदद से ये जो बिगेस्ट डेटा सेंटर है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। खैर, क्वेश्चन यहां पर एक और आता है कि आखिरकार रिलायंस इस सेक्टर में क्यों एंटर कर रहा है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलायंस इंडस्ट्रीज जाना किस लिए जाता है? अपने ऑयल रिफाइनरी बिजनेस के लिए। और एक दशक पहले 2015-16 में आप सबको याद होगा, जो रिलायंस है जियो, वो टेलीकॉम सेक्टर में एंटर किया था, और उसने पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था। उसने डेटा इतना ज्यादा सस्ता कर दिया था, और धीरे धीरे करके आपने देखा आज के डेट में, पहले आपको याद होगा जो मोबाइल रिचार्ज आप कराते थे, 1 GB डेटा आप लेते थे, 250 रुपए 300 रुपए देना पड़ता था, लेकिन एक झटके में वो काफी ज्यादा सस्ता हो गया। तो यहां पर उस समय यह बोला जाता था कि डेटा इज द न्यू ऑयल। तो यहां पर जो जामनगर डेटा सेंटर है वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं ऑयल रिफाइनरी बिजनेस का सिंबल से हटकर अब धीरे धीरे डीप टेक कंपनी की तरफ आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी की तरह जाना है। अच्छा, 47th एनुअल जनरल जो मीटिंग हुई थी पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उसमें मुकेश अंबानी जी ने इसके बारे में बात किया था। और पहले अक्सर वो बात किया करते थे डेटा इज द न्यू ऑयल के बारे में, लेकिन जो पिछले साल उन्होंने बात किया उसमें यह कहा कि कैसे ओ देश मेरे तेरी शान पे